Hello bachcho, let's say this question. The question says 100 tons of insulated copper wire are wrapped around a wooden cylindrical core of cross-sectional area 1.90 into 10 to the power minus 3 meter square. The two ends of the wire are connected to a resistor. The total resistance in the circuit is 9.50 ohm. If an externally applied uniform longitudinal magnetic field in the core changes from 1.60 Tesla in one direction to 1.60 in the other opposite direction, how much charge flows through a point in the circuit during the change? क्वेश्चन कह रहा है कि एक वुड का सिलिंड्रिकल है, ठीक है, मतलब एक सिलिंड्रिकल बॉक्स टाइप का है शेप। उसके ऊपर कॉपर का वायर से मोड़ा हुआ है और कितना कॉपर वायर है वो है 100 टन्स, मतलब 100 टन्स। अब कह रहा है कि जो वायर का इंड है, दो इंड, उसको एक रजिस्टर से कनेक्ट कर दिया जाता है और उस रजिस्टर का रेजिस्टेंस है 9.5 ओम। अब कह रहा है कि बाहर से कोई मैग्नेटिक फील्ड है उस रीजन में जो कि स्टार्टिंग मतलब उसका डायरेक्शन चेंज होता है। पहले एक 1.60 डायरेक्शन टेस्ला होता है एक डायरेक्शन में और बाद में 1.60 हो जाता है अपोजिट डायरेक्शन में। तो अब कह रहा है कि टोटल चार्ज कितना फ्लो होगा उसके थ्रू। ठीक है, तो पहले तो ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसका की कॉन्सेप्ट समझते हैं। की कॉन्सेप्ट, इस की कॉन्सेप्ट में एक फॉर्मूला आएगा और वो फॉर्मूला इसका क्या हो जाएगा, की कॉन्सेप्ट। तो जो चार्ज फ्लो होता है, चार्ज फ्लो का फॉर्मूला होता है चार्ज फ्लो इज इक्वल टू एन ए डेल बी अपॉन आर। आप समझते हैं क्या क्या है ये। Q हो गया चार्ज फ्लो, N हो गया नंबर ऑफ टर्न्स, A हो गया एरिया, डेल B हो गया चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड और R हो गया रेजिस्टेंस। देखो यहाँ पे N है ये 100, A है ये एरिया, उसके बाद R है ये रेजिस्टेंस 9.5 और चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड जो डेल B है वो हो जाएगा चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड डेल बी इज इक्वल टू बी फाइनल माइनस बी इनिशियल। बी फाइनल का मतलब फाइनल मैग्नेटिक फील्ड माइनस इनिशियल मैग्नेटिक फील्ड। तो फाइनल मैग्नेटिक फील्ड अगर 1.60 माने तो ये आ गया 1.60, तो ये कितना आ गया 2 इंटू 1.60। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 3.2 टेस्ला। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड। तो अब हम लोग ऐसा करते हैं कि ये जो फॉर्मूला था Q इज इक्वल टू एन ए डेल बी अपॉन टी, इसमें वैल्यू पुट करना स्टार्ट करते हैं। नंबर ऑफ टर्न्स था 100, तो 100 को हम 10 टू द पावर 2 लिख सकते हैं। ए जो था एरिया, और एरिया क्या है 1.9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, तो यहाँ पे लिख दिया 1.9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। और डेल भी कितना है, डेल भी है 3.2। और टी नहीं था, ये आर है बेसिकली। जो आर था रेजिस्टेंस वो कितना था, आर था 9.5, तो यहाँ पे लिख दिया 9.5। अब देखो ये वाला डिसिमल को और ये वाला डिसिमल को उड़ा, ये 19 इसको 5 टाइम्स में काट दिया और ये जो डिसिमल यहाँ से उड़ा ये 100 को 10 से में कन्वर्ट कर दिया। तो अब आ गया ये 10 और ये 10 टू द पावर माइनस 3 जब आपस में मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा 10 टू द पावर माइनस 2 के बराबर। और यहाँ पे जो ऊपर 32 और नीचे 5 बच गया उसको लिख देते हैं 32 अपॉन 5 के बराबर। तो ये 5 से जब 32 में डिवाइड देंगे तो ये आ जाएगा 6.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, और ये Q निकाले हम लोग, और Q का यूनिट क्या होता है, कुलम। सो जो इसका आंसर आया जो कि चार्ज फ्लो आ गया वो आ गया कितना 6.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 कुलम। हेंस द आंसर इज इक्वल टू 6.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 कुलम। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।